ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी भक्तों को गणपति बप्पा की संकष्टी चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। विघ्नहर्ता गणेश जी आपके सभी संकटों का निवारण करें। आइए बड़ी श्रद्धा और पवित्र मन से सुनते हैं संकष्टी चतुर्थी के दिन सुनी जाने वाली विघ्नहर्ता गणेश जी की और चौथ माता की कथा। सतयुग में महाराजा हरिश्चंद्र के राज्य में एक ऋषि शर्मा नामक एक तपस्वी ब्राह्मण रहता था। पुत्र के जन्म के बाद ब्राह्मण की मृत्यु हो गई तो उस पुत्र के पालन पोषण की जिम्मेदारी उसकी विधवा माँ पर आ गई। यह विधवा माँ ब्राह्मणी भिक्षा मांगकर अपने घर को चलाती और अपने छोटे से शिशु को पालती। उसी नगर में एक कुम्हार रहता था। वह मिट्टी के बर्तन बनाता, लेकिन हमेशा ही उसके बर्तन कच्चे रह जाते, जिसकी वजह से कुम्हार बहुत परेशान रहता। एक दिन उसने एक तांत्रिक से पूछा कि मेरे आवे के बर्तन पकते क्यों नहीं है, इसका कोई समाधान बताएं। तो उसकी बात सुनकर तांत्रिक ने कहा, तुम ऐसा करो, किसी बच्चे की बलि दिया करो। तो अगले दिन कुम्हार ने घड़ों को पकाने के लिए एक बच्चे की बलि देने की सोची। उस दिन सकट चौथ का व्रत था। विधवा ब्राह्मणी ने अपने पुत्र के लिए सकट चौथ का व्रत किया था। तो इसी बीच में उसका पुत्र श्री गणेश जी की मूर्ति को अपने गले में डालकर खेलने चला जाता है और जाते समय उसे उस कुम्हार ने पकड़ लिया। मिट्टी पकाने वाले आवा में उसे डाल दिया। इधर उसकी माता अपने पुत्र को ढूंढने लगी और अपने पुत्र को ना मिलने पर वे विधवा ब्राह्मणी बुरी तरह से रोने लगी और गणेश जी से प्रार्थना करने लगी कि मेरा बच्चा न जाने कहाँ है, किस हाल में है। हे गणेश भगवान, तुम ही उसकी रक्षा करना। रात बीत गई, सुबह हो गई, उसका बेटा घर नहीं आया। सुबह होते ही जब कुम्हार पके हुए बर्तनों को देखने के लिए आवे के पास गया तो वहां जाकर देखा उसमें तो पानी भरा हुआ था। उसके अंदर एक बालक बैठकर खेल रहा था। तो वह कुम्हार तो इस घटना से डर गया और राज दरबार में पहुंचकर राजा को सारी बात बताई। तब राजा ने अपने मंत्रियों को भेजा ताकि वह पता लगा सके यह पुत्र किसका है, कहां से आया है। तो उस बालक को राजा के सैनिक राज दरबार में ले आए। फिर ऐलान करवाया कि किसी का बच्चा है तो वह यहाँ आकर ले जाए। जब विधवा ब्राह्मणी को अपने बच्चे के बारे में पता चला तो वह तुरंत लेने के लिए पहुंच गई। तो राजा ने एक ब्राह्मणी से पूछा कि ऐसा चमत्कार कैसे हुआ। तो वृद्ध ब्राह्मणी ने हाथ जोड़कर राजा को प्रणाम करते हुए कहा, हे राजन, मैं कुछ नहीं जानती। मैं अपने बच्चे की मंगल कामना के लिए संकष्टी चतुर्थी का व्रत करती हूँ और चौथ माता ने ही मेरे बच्चे की रक्षा की है। तो यह सुनकर तो राजा बहुत प्रसन्न हुआ और फिर ऐलान करवा दिया कि हर बेटे की माँ सकट चौथ का व्रत किया करे। कहा जाता है तभी से महिलाएं अपने संतान, घर परिवार और अपने अखंड सौभाग्य के लिए संकष्टी चतुर्थी का व्रत करते हैं। तो प्रेम से बोलिए चौथ माता की जय। एक नगर में एक बूढ़ी माँ रहती थी। वे अपने बेटे की सलामती के लिए 12 महीने की चौथ का व्रत किया करती। हर चौथ को पंसारी से थोड़ा सा गुड़ घी लाकर 4 लड्डू बनाती, एक बेटे को दे देती और एक से पूजा करती। एक हथकार के लिए निकालती और एक अब शाम को चंद्रमा उदय होता तो चंद्रमा को अर्घ देने के बाद उससे व्रत का पारण कर लेती। दोनों माँ बेटों का गुजर बसर अच्छे से हो रहा था। एक बार उसका बेटा ताई से मिलने के लिए आया। उस दिन ताई ने संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखा था। तो उसने ताई से पूछा, मेरी माँ तो 12 चौथ का व्रत करती है। तो उसकी बात सुनकर ताई बोली, तेरी माँ तो तेरी कमाई से तर माल खाने के लिए हर महीने व्रत करती है। अगर तू परदेश चला जाए तो वह एक भी चौथ का व्रत नहीं करेगी। अब उसने अपनी ताई की बात सुनकर लड़के को लगा कि ताई तो सच कह रही है, मेरी माँ तो सच में ही मेरी कमाई को यूं उड़ा रही है। तो वह गुस्से में घर आया और घर आकर माँ से कहा, माँ मैं परदेश जा रहा हूँ। तो उसकी माँ ने कहा, बेटा ऐसी क्या बात हो गई, तो तू मेरा एकमात्र सहारा है, तेरे बिना यहाँ मेरा कोई नहीं, मैं अकेले यहाँ पर कैसे रहूंगी। तो वह बोला, माँ तू मेरी कमाई तो खाने पीने में उड़ा देती है और बहाने बनाती है। मेरी सलामती के लिए तू 12 मासी चौथ का व्रत करती है। आज मुझे सब कुछ पता चल गया, इसलिए मैं परदेश जा रहा हूँ।
अब मैं भी देखता हूँ कि तू हर महीने चौथ का व्रत कैसे रखती है। तो यह सुनकर उसकी माँ की आंखों में आंसू आ गए। एक बार फिर से उसने समझाकर अपने बेटे को परदेश जाने के लिए मना किया, लेकिन वह तो नहीं माना। तो माँ ने उसे साथ में ले जाने के लिए चौथ माता की आंखें दे दी और कहा, बेटा मुसीबत में चौथ माता की आंखें हैं, तेरी रक्षा करेंगी। चौथ माता की आंखें गेहूं के दाने होते हैं जो हम कहानी सुनते समय लेते हैं। चौथ माता की कहानी को गेहूं के दाने लेकर ही सुना जाता है जो हमारी रक्षा करते हैं। तो उसके बेटे ने वे चुपचाप ले ली और वहाँ से रवाना हो गया। चलते चलते रास्ते में एक नदी आई। उस नदी की आंखें डालकर कहा, हे चौथ माता, मेरे लिए यहाँ पे रास्ता बना दो। हे चौथ माता की कृपा से नदी ऊपर से एक बड़ा सा पुल बन गया, जिसे पार करके वह दूसरे नगर को पहुँच गया। वहाँ जाकर उसने देखा एक बूढ़ी माई रो रही है और पुए भी बना रही है। तो उसने पूछा, बूढ़ी माँ तुम क्यों रो रही हो? तो बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा इस नगर की पहाड़ी पर एक दैत्य रहता है। पहले वह नगर में आकर कई लोगों को खाने के लिए मार देता था। अब राजा हर घर से एक आदमी उस दैत्य के पास भेज देता है। आज मेरे बेटे की बारी है, इसलिए मैं रो रही हूँ और उसी के लिए पुए बना रही हूँ। तो वह बोला कि हे माता, अगर तुम मुझे पुए खिला दोगी तो मैं तुम्हारे बेटे की जगह चला जाऊंगा। तो बूढ़ी माई ने खीर पुए उसे खिला दिए। खा पीकर वह सो गया। रात को जब राजा के सैनिक बूढ़ी माई की झोपड़ी पर आए, आवाज लगाई, तो बूढ़ी माई सोचने लगी, इस पराये पूत को मैं कैसे भेज सकती हूँ? इसके भी तो माँ होगी। जब पता चलेगा कि मैंने मेरे बेटे के बदले उसके बेटे को दैत्य के पास भेज दिया तो उसके दिल पर क्या गुजरेगी। यह सोच रही थी कि सैनिकों की आवाज से लड़के की आंख खुल गई और वह बाहर आ गया। सैनिकों के साथ चला गया और पहाड़ी पर जाकर दैत्य के सामने पहुंचकर चौथ माता की आंखें दैत्य की तरफ फेंक कर कहा, हे चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरी सलामती के लिए व्रत करती है तो दैत्य का सर कटकर जमीन पर गिर जाए। तो इतना कहते ही चौथ माता की कृपा से दैत्य का सर कट गया। लड़का सकुशल वापस आ गया। तो यह देखकर राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। राजा ने उसे खूब सारे उपहार देकर विदा किया। चलते चलते वह दूसरे राजा के नगर में पहुंचा। इस राज्य में भी आभा तभी पकता था जब एक इंसान की बलि दी जाती थी। तो सिपाहियों ने उसे देखा तो पकड़कर ले गए और आवे में चिन दिया। लड़के के आवे के अंदर आंखें डालकर कहा, हे चौथ माता, यदि मेरी माँ सलामती के लिए व्रत रखती है तो आवा मेरी बलि के बिना ही झट से पक जाए। तो इतना कहते ही आवा तुरंत पक गया और आवे में से मिट्टी की जगह सोने चांदी के बर्तन निकले। जैसे ही कुम्हार बर्तन निकालने लगा तो अंदर से लड़का बोला, बर्तन धीरे धीरे निकालना, मुझे चोट ना लग जाए। तो जैसे ही आवाज कुम्हार ने सुनी तो वह दौड़ा दौड़ा राजा के पास आया और कहा, राजन, आवे के अंदर तो भूत है, आज बर्तन झट से पक गए। तो ये सुनकर राजा तुरंत वहाँ पहुँचे और लड़की को बाहर निकलवाया और पूछा कि तुम कौन हो, इस आवे में कैसे आए? तो वह लड़का बोला, तुम्हारे सैनिकों ने मुझे पकड़कर यहाँ आवे के अंदर चिन दिया था। राजा ने कहा, तुम जिंदा कैसे बच गए? लड़का बोला, मेरी माँ चौथ माता का व्रत करती है और उसी से मैं जिंदा हूँ। तो राजा को विश्वास नहीं हुआ कि चौथ माता के व्रत करने से ऐसा चमत्कार होता है। तो वह लड़का बोला, हे राजन, आप मेरी कठिन से कठिन परीक्षा ले सकते हैं, फिर तो आपको विश्वास हो जाएगा। मेरी माँ मेरी सलामती के लिए व्रत रखती है और उसी व्रत के प्रभाव से मैं हर मुसीबत से बच जाता हूँ। तो राजा ने एक चांदी की सुराही मंगवाई और कहा कि सुराही की नली में से निकल कर दिखाओ, मुझे विश्वास होगा। तो लड़के ने चौथ माता को याद करते हुए आंखें सुराही में डाली और कहा, मैं भंवरा बनूं, सुराही में से निकलूं। लड़का भंवरा बनकर सुराही में से निकल गया। यह देखकर राजा को विश्वास हो गया कि सच में तेरे ऊपर तो चौथ माता की कृपा है। राजा ने खुश होकर अपनी बेटी की शादी उस लड़के से करवा दी और सभी लोगों को चौथ माता का व्रत करने के लिए कहा।
ऐसा करते करते कई महीने बीत गए। अब उसे अपनी माँ की याद आई तो उसने राजा के पास जाकर कहा, मैं मेरे नगर को जाने को चाहता हूँ। तो राजा ने रथ, हाथी, घोड़े और खूब सारा दान दहेज देकर उसे विदा कर दिया। चौथ के दिन वह अपने घर पहुंचा। वह अकेला पंसारी के यहाँ माँ का इंतजार करने लगा। सोचा, आज चौथ है, मेरी माँ यहाँ जरूर आएगी। थोड़ी देर बाद लकड़ी फेंकते हुए उसकी माँ आती हुई दिखाई दी। माँ की आंखों के जाले आने के कारण दिखना कम हो गया था, तो लड़के ने जानबूझकर अपना पैर लकड़ी के आगे लगा दिया। कहने लगा, बड़े तेरे पुत्र लाठी मेरे पैर के लगा दी। तो इतना सुनते ही उसकी माँ ने उसे नहीं पहचाना और कहने लगी, बेटा मुझे चाहे कितनी गाली दे दो, पर मेरे बेटे को कुछ न कहना। इतना सुनते ही उसका बेटा अपनी माँ के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा, हे माँ, मैं तेरा ही बेटा हूँ, मुझे माफ कर दो। मैंने चौथ माता के व्रत को न जाने क्या क्या कहकर तुम्हें कह दिया, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। इतना कहते ही उसने अपनी माँ को गले से लगा लिया और उसकी माँ रोने लगी। कहने लगी, बेटा फिर से कभी मुझे अकेले छोड़कर मत जाना। तो वह बोला, नहीं माँ, अब मैं कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। यह कहकर उसने अपनी पत्नी को आवाज लगाई तो उसकी पत्नी ने आकर अपनी सास के चरण स्पर्श किए। इतना सारा दान दहेज और शादी करके आए लड़के को देखा तो गांव वालों ने विश्वास नहीं किया कि बूढ़ी माई का बेटा है। तो बूढ़ी माई ने चौथ माता को याद करके कहा, हे चौथ माता, यदि मैंने अपने बेटे के लिए व्रत किया है, यह मेरा बेटा है, तो मेरे स्तन से दूध से भर जाएं और उनकी धार से मेरे बेटे की दाढ़ी मूछ भीगे और उसकी बहू की साड़ी पर गिरे। तो चौथ माता की कृपा से ऐसा ही हुआ। तो गांव के सारे लोग चौथ माता की जय जयकार करने लगे। उसी दिन से नगर के सभी लोग चौथ माता का व्रत करने लगे। हे चौथ माता, जिसे अपनी बूढ़ी माँ उसके बेटे की सहायता करी, वैसे सबकी करना। कहानी कहते सुनते हुंकारा भरते सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। इस साहूकार और साहूकारनी थी, वे धर्म पुण्य को नहीं मानते, इसके कारण उनके कोई संतान नहीं थी। एक दिन साहूकारनी पड़ोसन के घर गई। उस दिन सकट चौथ का व्रत था। वह पड़ोसन सकट चौथ की पूजा करके कहानी सुन रही थी। साहूकारनी ने अपनी पड़ोसन से पूछा, तुम क्या कर रही हो? मैं पड़ोसन बोली, आज सकट चौथ का व्रत है, इसलिए कथा सुना रही हूँ। तब साहूकारनी बोली, चौथ के व्रत को करने से क्या होता है? पड़ोसन बोली, इसके करने से अन्न, धन, सुहाग, पुत्र सब कुछ तो मिलता है। तब साहूकारनी ने कहा, यदि मेरा गर्भ ठहर जाएगा तो मैं 1.25 सेर तिलकुटा करूंगी और चौथ का व्रत करूंगी। गणेश भगवान और सकट चौथ माता की कृपा से साहूकारनी की गर्भ ठहर गया। कुछ दिनों के बाद वे फिर बोली, मेरे पुत्र हो जाएगा तो मैं 2.5 सेर तिलकुट करूंगी। कुछ दिन बाद उसी पुत्र की प्राप्ति हो गई। वह बोली, हे चौथ माता, मेरे बेटे का विवाह हो जाएगा तो 5.25 सेर का तिलकुटा करूंगी। कुछ वर्षों बाद उसके बेटे का विवाह हो गया और विवाह तय हुआ। उसका बेटा विवाह करने चला गया, लेकिन साहूकारनी ने तिलकुटा नहीं किया। इस कारण से चौथ माता और गणेश भगवान क्रोधित हो गए। उन्होंने 3 फेरे होते ही उसके बेटे को उठाकर पीपल के पेड़ पर बिठा दिया। यह देखकर सभी आश्चर्यचकित हो गए। सब वर को खोजने लगे, पर वह नहीं मिला। हताश होकर सारे लोग अपने अपने घर को लौट गए। इधर जिस लड़की से साहूकारनी के लड़के का विवाह होने वाला था, वे अपनी सहेलियों के साथ गणगौर पूजने के लिए जंगल में दूब लेने गई। तभी रास्ते में पीपल के पेड़ से आवाज आई, ओ मेरी अर्धव्याही। यह बात सुनकर लड़की घर आई। उसका स्वास्थ्य खराब रहने लगा। वह धीरे धीरे सूखकर कांटा हो गई। एक दिन लड़की की माँ ने कहा, मैं तुम्हें अच्छा खिलाती पिलाती हूँ, फिर तुम क्यों सूखती जा रही हो? ऐसा क्यों? तब लड़की अपनी माँ से बोली, मैं जब भी दूब लेने जंगल जाती हूँ तो पीपल के पेड़ से एक आदमी बोलता है, ओ मेरी अर्धव्याही, उसने मेहंदी लगा रखी है, सेहरा बांध रखा है। तब उसकी माँ ने पीपल के पेड़ के पास जाकर देखा तो वह हैरान हो गई। वह पुरुष कोई और नहीं, उसका जमाई था। तब उसकी माँ ने जमाई से कहा, यहाँ क्यों बैठे हो? मेरी बेटी तो अर्धव्याही कर दी, अब क्या लोगे? साहूकारनी का बेटा बोला,
मेरी माँ ने चौथ का तिलकुटा बोला था लेकिन नहीं किया, इसलिए चौथ माता और गणेश जी नाराज हो गए, मुझे यहाँ बिठा दिया। यह सुनकर लड़की की माँ साहूकारनी के घर गई। पूछा, तुमने मनोकामना पूर्ति होने पर जो चौथ माता से मन्नत मांगी पूरी क्यों नहीं कही? तब साहूकारनी बोली, तिलकुट बोला था, मैं करना भूल गई। उसके बाद साहूकारनी बोली, मेरा बेटा घर आए तो 2.5 मन का तिलकुट करूंगी। इस बार गणेश भगवान प्रसन्न हो गए, उसका बेटा घर आ गया। तब उसने जितना तिलकुट की मन्नत मांगी वह सब उसने भगवान को अर्पण किया। सकट चौथ माता गणेश भगवान ने उसके बेटे को फेरों में लाकर बिठा दिया। बेटे का विवाह धूमधाम से हो गया। तब साहूकारनी का बेटा और बहू घर आ गए। साहूकारनी ने 2.5 मन तिलकुटा किया। बोली, हे चौथ माता, आपके आशीर्वाद से मेरे बेटे बहू घर आ गए, इसलिए मैं हमेशा तिलकुट का व्रत करूंगी। इसके बाद सारे नगर वासियों ने तिलकुट के साथ सकट व्रत करना प्रारंभ कर दिया। हे सकट चौथ माता, जिस तरह अपने साहूकारनी के बेटे बहू से मिलवाया वैसे सबको मिलवाना। इस कथा को कहने सुनने वाले सबका सदा भला करना। तो प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय। प्रेम से बोलिए सकट चौथ माता की जय। एक राजा था, उसकी कोई संतान नहीं थी। वे बहुत दुखी रहता। एक दिन राजा अपने घर के दरवाजे पर बैठा था। उधर से एक भंगिन निकली और उसने दूसरी औरत से कहा, आज सुबह सुबह तो निसंतान राजा का मुंह देख लिया, देखो दिन कैसे बीतता है। राजा ने बात सुन ली। वह घर में आकर महल में चुपचाप लेट गया। सभी रानियां आई, राजा से बोली, राजा जी उठिए, भोजन कर लीजिए। राजा नहीं उठा। उसने कहा, मेरा इतना बड़ा राजकाज होते हुए भी, इतनी रानियां होते हुए भी मैं निसंतान हूँ। एक भंगिन ने मुझे सुनाकर चली गई। यह सुनकर तो सभी लोग दुखी हो गए, पर छोटी रानी की दासी बड़ी चालाक थी। उसने छोटी रानी से कहा, राजा बहुत दुखी हैं, हम जो कुछ करेंगे तुम चुपचाप उसे देखते ही जाओ, राजा का दुख दूर हो जाएगा। उसने जाकर राजा से कहा, राजा जी उठिए, भोजन करिए, छोटी रानी गर्भवती है। राजा बड़ा खुश हुआ, उठकर खाना खाने लगा और 9 महीने तक पुत्र होने की प्रतीक्षा करने लगा। एक दिन दासी ने कमरे में चारों तरफ पर्दे बांध दिए। राजा से बोली, पुत्र हुआ है। राजा ने खूब उत्सव मनाया, खूब धन बांटा। दासी से बोले, मुझे पुत्र दिखाओ। दासी ने कहा, उसके गुण खराब हैं, अभी आप उसे मत देखिए। छोटी रानी बड़ी दुखी थी। उसने दासी से कहा, जब राजा को तुम्हारे झूठ का पता चलेगा तो वे तुमको मरवा देंगे और मुझको भी। दासी ने कहा, रानी देखते जाइए, अभी मैं क्या करती हूँ। जब पुत्र को देखने का समय आया तो राजा ने कहा, दासी अब मुझे पुत्र का मुंह दिखाओ। दासी ने कहा, राजा मुंडन में देखना। राजा ये बात मान गए। अब मुंडन का भी समय आया। खूब धूमधाम से तैयारी हुई। राजा ने फिर दासी से कहा, मुझे अपने पुत्र का मुंह दिखाओ। दासी ने कहा, अब अपने पुत्र का मुंह सीधे उसके ब्याह में देखना। राजा गुस्सा होने लगा तो दासी बोली, आपके पुत्र के ग्रह खराब होने के कारण यह सब हो रहा है। आपका लड़का है, कुछ दिन की बात है, ब्याह में आप जी भरकर देख लेना। छोटी रानी दुखी रहने लगी। 16 साल बाद राजा के यहाँ शादियां आने लगी। राजा ने दासी से कहा, अब हम राजकुमार की शादी करेंगे। दासी ने कहा, शादी पक्की करिए, पर मैं राजकुमार के साथ चलूंगी। शादी तय हो गई। बारात सजने लगी। राजा बोला, दासी अब तो राजकुमार को दिखाओ। दासी बोली, द्वार 4 में देख लीजिएगा। राजा फिर चुप हो गए। दासी ने एक बड़ी थाली में तेल और गुड़ लाकर एक लड़का लिटाया और उसको ढककर डोली में बिठाकर बारात में चल दी। छोटी रानी दुख से बार बार बेहोश होती जाती। कहती, यह दासी राजा की बेइज्जती कराएगी। बारात चली जा रही थी। लोग थककर एक जगह विश्राम करने लगे। दासी का डोला एक पीपल के चबूतरे पर रख दिया गया। दासी नहाने तालाब में चली गई। उसी पेड़ के नीचे चौथ माता बैठी थी। सकट माता ने देखा, डोले के आसपास चींटी लगी हैं, आ रही हैं, जा रही हैं। उन्होंने डोला खोलकर देखा तो थाली से तिल गुड़ निकला। सकट चौथ माता ने वह खाया और उन्हें बहुत अच्छा लगा। धीरे धीरे सकट माता ने सारा तिल गुड़ खा लिया। थाली खाली हो गई। दासी नहाकर लौटी तो देखा
तो देखा सकट माता बैठी है, थाली खाली है। आप क्या था? दासी सकट माता के पैर पकड़कर जोर जोर से रोने लगी। मेरा बेटा कहाँ है? मेरा बेटा कहाँ है? थाली में मेरा बेटा पड़ा हुआ था, उसको तुमने खाया। अब तुम मुझे बेटा दोगी, तभी मैं आपके पैर छोड़ूंगी। और सकट माता बड़े संकट में फंस गई। उन्होंने कहा, अच्छे मेरे पैर छोड़, मैं तुम्हें बेटा देती हूँ। 16 साल का सुंदर कुंवर संकट माता ने दे दिया। यह देखकर दासी बहुत खुश हुई। बारात दरवाजे पर पहुंची। राजा ने कहा, दासी अब समय आ गया, राजकुमार को दिखाओ। दासी ने पालकी से पर्दा हटा दिया। राजा राजकुमार को देखकर दंग रह गया। बोला, इतना सुंदर मेरा पुत्र, इसलिए तो तुमने मुझे नहीं दिखाया। खूब धूमधाम से शादी हुई। बारात आई। छोटी रानी दुख से बेहोश पड़ी हुई थी। सोच रही थी जाने क्या हुआ होगा। जब दरवाजे से बारात आई तो दासी दौड़कर आई। छोटी रानी से बोली, तुम्हारा राजकुमार और बहू आए हैं। रानी लड़के और बहू को देखकर फूली ना समाई। दासी ने कहा, रानी मैं सवा पसेरी का लड़का बनाकर ले गई थी, तुम सवा मन का तिल गुड़ का तिलकुटा बनाकर सबको प्रसाद बांटो। सकट माता की कृपा से तुम्हें पुत्र मिला है, तो प्रेम से बोलो, गणेश भगवान की जय, चौथ माता की जय।